स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा का नाम तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही ललित नारायण मिश्रा जो कि रेल मंत्री रहते हुए भारत के लिए बहुत कुछ किए। और ललित नारायण मिश्रा के जन्म का 102 साल पूरा होने के बाद उनके पौत्र यानी कि उनके पोते ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 102 साल पूरे होने के अवसर पर जयंती मनाया और उस दिन को बलिदान के तौर पे मनाया। और इसी को लेकर वैभव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। दादा जी को लोग याद कर सके। जैसे कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए, क्यों होता है, कैसे होता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो हम यही जवाब देते हैं कि लोग अपने परिवार जनों से लोग बात नहीं करते, लोग अपने भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता। पर आज 50 साल बाद भी आप सब दादा जी को याद करते हैं। तो आप सबको नमन है, आप सबको प्रणाम, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि वैभव मिश्रा ने क्या कहा। और ललित नारायण मिश्रा का जब भी नाम आता है तो एक चर्चा तेज हो जाती है कि आखिरकार ललित नारायण मिश्रा के हत्यारे कौन हैं। यानी कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जब 52 साल की उम्र में भारत के रेलवे मिनिस्टर थे, बम ब्लास्ट में वो घायल होते हैं और उसके बाद से अस्पताल ले जाने में एक लंबा वक्त लगता है। और इस पूरे प्रकरण को एक षड्यंत्र के तौर पे लगातार दावा किया जा रहा है। वैभव मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी किया है कि इस पूरे मामले पर जांच हो कि आखिरकार स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा का हत्यारा कौन है। वैभव मिश्रा से हमने पहले भी बात की है और वो इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें वैभव मिश्रा लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उस वक्त की सरकार के तार कहीं से ना कहीं से स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की हत्या से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये जांच से ही पता चल पाएगा। 102 साल पूरे होने पर जो जयंती मनाई गई, उस वक्त जो मिनिस्टर्स मौजूद थे उसमें अश्विनी चौबे भी थे, शहनवाज हुसैन भी थे जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद भी जो मौजूद हैं उनकी भी मौजूदगी वहां थी। लेकिन कहा जाए कि बिहार के लिए जिस तरह से स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा ने काम किया या फिर भारत के लिए जिस तरह से काम किया, उस हिसाब से जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। लेकिन अश्विनी चौबे जो उस जगह पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये दुखद है कि अब तक उनको सम्मानित नहीं किया गया है। भले ही राजनीतिक परिवार के जो घराने से लोग आने वाले हैं उनको सम्मानित कर दिया गया है और इन तमाम चीजों को अश्विनी चौबे ने कहा। आखिरकार अश्विनी चौबे ने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के बारे में क्या कहा, एक बार आप सुनिए। इंटरप्रेटर के रूप में शायद वैभव है, उसमें वैभव उसके पौत्र बाढ़ है, पूत पुता के धर्म, अपने परिवार को, अपने और दादा का पोता को करके ये काम कर रहे हैं। बेटों ने तो किया ही। राजनीति सबको करना है लेकिन अपने वंश को कभी मत भूलना। जो अपने वंश को भूलता है, जो अपने परंपरा को भूल जाता है, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो अपने कुल और मर्यादा को भूल जाता है, वो कहीं का नहीं। और इसलिए वैभव, इतना अच्छा काम आपने किया, वर्षों से आप कर रहे हैं। मुझे भी एक महीना 1.5 महीना पहले कहा कि बाबा आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और मैं आऊंगा ही नहीं, मैं पूरे देश को ये आह्वान करना चाहता हूं। पहला कि ललित बाबू के अगर संविधान के हत्यारे को ढूंढना है तो ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढने का काम हमारी सरकार, भारत सरकार करे। इसके लिए आग्रह करें। मेरा आग्रह होगा कि ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढा जाए। अगर कोई कमीशन बनाना हो तो एक स्पेशल कमीशन बना करके, और ललित बाबू की हत्या किस परिप्रेक्ष्य में हुई, एक कैबिनेट मिनिस्टर का हत्या होता है, आज तक शहादत हो गए,
और वैभव कुछ दिन पहले मुझे कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, मैंने वहां उसके बगल में एम्स भी गया जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं गया था। उस समय भी मुझे देख करके दया आई कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का ललित बाबू के नाम से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनकी प्रतिभा की मांग हो रही है। आज तक ललित बाबू की प्रतिमा नहीं बनी। कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, कितने लोगों को कई प्रकार के पद मिले, जिनके में भी बहुत लोगों ने पद्मश्री लिया। वंश और खानदान को कई लोगों को मिल गया, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की उस समय। एक शहादत हुआ व्यक्ति कांग्रेस का, उनके शासनकाल में, माफ करना में कोई राजनीति नहीं करना हुई, मैं सरकार के बारे में, तत्कालीन सरकार के बारे में, क्या एक शहीद नौजवान जो सूर्य ग्रहण हो गया जिनका, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? तो सुन लिया आपने कि अश्विनी चौबे ने क्या कहा ललित नारायण मिश्रा जी के बारे में, और आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। लेकिन मांग तेज हो चुकी है कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के हत्यारे कौन हैं, इसकी जांच जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। अश्विनी चौबे ने सरकार से ये मांग की कि एक आयोग गठित किया जाए और इस पूरे मामले की जांच बेहतरीन तरीके से की जाए। लेकिन हास्यास्पद है कि आज 50 साल के बाद भी स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा, जो कि एक रेलवे मिनिस्टर थे, सिटिंग रेलवे मिनिस्टर, जिनकी मौत होती है उसको हत्या कहा जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। बहरहाल इस पूरे, अगर ललित नारायण मिश्रा जी के घटनाक्रम के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में क्या आपकी राय है और आपकी क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, आप द न्यूज लोग देख रहे थे। चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।